अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल देसी डायरीज़ में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हाजिर हूँ एक साउथ इंडियन रेसिपी के साथ जो आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। ये होममेड मसाले से मैंने बनाया है और आप लोगों के साथ ये होममेड मसाला की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए इस वांगीबात को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लेते हैं और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। हम इसका होममेड मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे और 1.5 टेबलस्पून उड़द दाल और 1.5 टेबलस्पून चना दाल भी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस मसाले को आप बिना स्किप करे देखिए ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए और हमें इन मसालों को स्टेप बाय स्टेप ही ऐड करना है, नहीं तो एक मसाला हमारा जल जाएगा और दूसरा सही से भुनेगा नहीं। अब हम इसमें 5 इलायची, 4 लौंग और 2 छोटे पीस दालचीनी के ऐड कर देंगे। इन सब को थोड़ा सा भून लेंगे और इसी के साथ हाफ टी स्पून काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे हम और 10 बैडगे मेंशनकाई ऐड कर देंगे और 3 तीखे वाली मिर्च। अगर आपके घर में तीखा कम खाते हैं तो इस तीखे वाली मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं और 10 से 12 बैडगे ही ऐड कर लीजिए। इसको थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून धनिया ऐड कर देंगे। हम एक एक मसाले को ऐड करते रहेंगे और हम इसको साथ ही चलाते भी रहेंगे और इसी के साथ 1 टेबलस्पून जीरा भी ऐड कर देंगे। हमारी स्टोव की फ्लेम लो में है, इसे लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है। ये मसाला आपको बाहर रेडीमेड से भी मिल जाएगा। अब हम इसमें हाफ कप करिया पत्ता भी ऐड कर देंगे, लेकिन आजकल मिलावटें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, तो क्यों बाहर से लेना। वैसे तो मैं सारे सूखे मसाले घर पर ही बनाती हूँ, यहाँ तक कि लाल मिर्च पाउडर भी। जितना आप होममेड चीज़ों को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, आपकी सेहत भी इतनी ही अच्छी रहेगी। अब हमारे मसाले थोड़े से करारे हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ नारियल, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, इसको ऐड करके इसको भी भून लेंगे। हमने सारे मसालों को लो फ्लेम में रखकर ही भुना है। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसमें 1.5 टेबलस्पून खसखस ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इसको मिक्स करके हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स करके इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे। इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करके हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लेते हैं और वांगीबात की तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है और इसमें हम थोड़े से काजू को फ्राई कर लेंगे। ये गार्निशिंग के लिए है, सिर्फ हल्का सा हम फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इस तेल में 3 लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल भी ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून जीरा, राई हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे और थोड़े से करिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। इन सब को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें 250 ग्राम्स बैगन ऐड कर देंगे। ये हरा वाला लंबा बैगन है, इसको हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तब तक ये फ्राई हो रही है, हम एक सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल लेंगे।
अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुना, जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि पहले गारे हिरा में जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझको सूरा इक़रा पढ़ा कर गए थे, उसके बाद मुझ पर वही का नुज़ूल 3 साल बंद रहा। एक बार मैं कहीं जा रहा था कि मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी और नज़र आसमान की तरफ उठाई। मैंने देखा कि वो फरिश्ता जो गारे हिरा में मेरे पास आया था, यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उन्हें देखकर इतना डर गया कि ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैं अपने घर आया और कहने लगा कि मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुदस्सिर। अल्लाह ताला का इरशाद फहजूर तक है। अबू सलमा ने कहा कि आयत में अल रिचस से बुत मुराद है। अब हम इसमें हाफ कप मटर ऐड कर देंगे। ये फ्रोज़न मटर है, इसको भी थोड़ा सा तेल में हम तल लेंगे। और इसी के साथ एक मीडियम साइज के कैप्सिकम को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको भी ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अब हम इन सबको ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड कर देंगे। इसको एक बार चलाकर, अब यहाँ हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। इसको जार में ऐड करके इसमें हाफ टी स्पून हींग ऐड कर देंगे। अब इन सब को पाउडर बना लेंगे। मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल पहले से ही पका के रख लिया था और इस तरफ ये अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये पूरा मसाला आप 700 ग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने चावल अभी 500 ग्राम्स लिया है, तो अभी इसमें मैंने सिर्फ 3/4 ही ऐड किया है। आप इसे फ्रिज में रख कर भी यूज़ कर सकते हैं इस मसाले को। इसको थोड़ा सा फिर ऐड करके मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम हमारे बैगन में। फिर हम इसमें चावल को ऐड कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चावल को ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चावल को हम ऐड करके फिर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे सर्व कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। काजू को हमने रोस्ट किया था, उसे भी रख लेंगे। लीजिए, बनके तैयार है हमारी वांगी बात विथ होममेड मसाला। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। हमें दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।